सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सरेट एक मसाले के बहुत ही फ्रेश, कमाल, शानदार, जबरदस्त मसालेदार एपिसोड में। और यहां मैं दोस्तों आपको देने वाला हूं सवालों के जवाब जो आपने पूछे ट्विटर के ऊपर लगाया था हैशटैग बोलो गुरुजी। सवाल दोस्तों बहुत ही सारे हैं, मिलेंगे बहुत ही कमाल के जवाब। तो इसमें जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं पहले सवाल की। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में पूछा है शुभदीप दास ने, और ये बोलते हैं हेलो गुरुजी कैसे हो। मेरा सवाल ये है कि अगर एप्पल एयरटैग ऐसे कहीं किसी जगह में गिर जाता है जहाँ पे एयरटैग की रेंज में कोई भी आईफोन यूजर नहीं है तो कैसे वो टैग काम करेगा। और एक सवाल है कि फ्री फायर या COD भी तो पबजी जैसा है, वो क्यों नहीं बैन हुआ, बता ही दो। शुभदीप भाई देखो, डेफिनेटली अगर आपका एयरटैग किसी जगह पे गिर जाता है जहाँ पे दूर दूर तक कोई भी आईफोन यूजर नहीं है और न कभी वहां पे लगता है कि फ्यूचर में भैया कोई यूजर आएगा आईफोन वाला, तो डेफिनेटली यार फिर वो नो ट्रैक नहीं कर पाएगा। मतलब लिमिटेशन तो है ही ना। मतलब ऐसा नहीं जेम्स बॉन्ड की तरह भैया, मतलब जहां मर्जी एयरटैग हो दुनिया भर में और वो आपको बता देगा पता। तो डेफिनेटली ये एक कंसेप्ट पे काम करता है और इसकी भी अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। अब कोई कुएं में गिर जाए नीचे तो नहीं है अगर आसपास, तो क्या क्या कर सकते हैं। और बाकी जहां तक बात है COD या फ्री फायर वगैरह की, तो यार इनका कोई चाइनीज लिंक नहीं था। लास्ट ईयर हमने देखा पबजी एक तो पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी, दूसरी बार टेंसेंट वाला जो पूरा लिंक था, तो उसी चलते स्टेप उठा। और अभी देखते हैं दोबारा फिर क्या होता है फ्यूचर पबजी के भाई BGMI का कजन 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 ब्रदर BGMI का। अगला अपडेट जो है वो हमारे पास में सवाल के फॉर्म में पूछा है ऋषभ ने। ऋषभ बोलते हैं कि गुरुजी अगर ट्विटर बैन हो गया, मैं तो अच्छा ओके, अगर ट्विटर बैन हो गया इंडिया में तो बोलो गुरुजी कहाँ पे करोगे। और अंडर 23 के इनको उनके डैड के लिए एक फ़ोन चाहिए, रिक्वायरमेंट्स है गुड कैमरा एंड डिस्प्ले एंड स्ट्रॉन्ग डिस्प्ले। स्ट्रॉन्ग डिस्प्ले क्या होता है, मतलब अच्छा वैसे मजबूत क्या कि गोरिल्ला ग्लास वगैरह लगा हो। और बोलते हैं कि OS मस्ट बी क्लीन एंड एड फ्री। अभी Z3 ऑर्डर किया है, अगर अच्छा नहीं लगा तो रिटर्न कर सकता हूँ। हाँ ऋषभ ठीक है, iQOO Z3 आपने ऑर्डर किया है, ऑल्दो आपको OS क्लीन नहीं मिलेगा उसके अंदर, तो वो शायद आपके डैड को इतना पसंद ना आए। अदरवाइज अगर उनको OS क्लीन चाहिए तो मोटरोला का G60 जो है वो G60 फ्यूजन या G40 फ्यूजन, दोनों में से कौन सा है, 60 फ्यूजन लगता है कि 60 लगता है, सिंपल नाम मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, वो आप देख सकते हो, काफी सही फोन लगेगा। और जहां तक बात है ट्विटर अगर बैन हो गया तो अपना हैशटैग कहीं और यूज कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, इतना कोई होए तो होए क्या, मतलब इसमें टेंशन की क्या बात है। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे हमसे शिवम ने, बोलते हैं कि नमस्ते गुरुजी कैसे हो आप। बाय द वे आपको क्या लगता है क्या स्पोर्ट्स को भी प्रायोरिटी मिलेगी इन फ्यूचर। अभी स्टडीज एंड स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी मिली है, वैसे वुड यू लाइक टू प्ले इन स्पोर्ट्स एंड इट वुड बी सो अमेजिंग इफ TG फैमिली प्लेज BGMI विद यू। शुभम भाई TG फैमिली प्लेइंग BGMI विद मी, हम कुछ इंटरेस्टिंग प्लान कर सकते हैं। जहां तक बात है स्पोर्ट्स की, डेफिनेटली यार पिछले कुछ टाइम से इंडिया में काफी जो है वो पॉपुलैरिटी रही है और आगे चल के अगर ऐसी गेम्स वगैरह रहे तो रहेगी, लेकिन डेफिनेटली देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन स्टडीज एंड स्पोर्ट्स। जैसे कि हम देखते हैं कि नॉर्मली मतलब जो हम ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स तो उसके अंदर मतलब ऐसा नहीं ना कि कोई मतलब किसी ने स्कूल गया ही नहीं, भैया नहीं मैं तो बस स्पोर्ट्स ही खेलूंगा, तो मतलब देयर शुड बी अ बैलेंस। और अगर बैलेंस रहेगा तो व्हाई नॉट, आई मीन इसमें क्या बुरा है। और मैं नहीं भाई, मैं स्पोर्ट्स में कहाँ भाई, बहुत धुरंधर बैठे हैं यार। अगला सवाल है यहाँ पे हमारे पास में शिवम का, बोलते हैं कि नमस्कार गुरुजी कैसे हो आप, क्या आपको रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना आता है। यार रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना जो आता है वो ऐसा है कि मैंने एक बार पढ़ा था, उसके अंदर वो पहले चारों कॉर्नर्स करने पड़ते हैं, वो फिर बाद में सेंटर, ऐसे 2-4 स्टेप्स होते हैं। आई थिंक पहले प्लस बनाना पड़ता है वाइट उसका या समथिंग। तो वैसे स्टेप बाय स्टेप अगर करूंगा तो शायद कर लूंगा, लेकिन पता नहीं वो 1 दिन में होगा या 2 दिन में होगा या पता नहीं कब कब हो पाएगा। फिर बोलते हैं अच्छा कितने टाइप का आता है। नहीं भाई, वो सिंपल वाले होते हैं ना, वो सिंपल जो होता है वो मेरे को मालूम है, पिरामिड बहुत सारे रहते हैं, वो नहीं हो पाएंगे बिल्कुल भी। सिंपल वाला भी पता नहीं होगा या नहीं होगा। और बोलते हैं कि बाय द वे क्या लगता है आपको लैपटॉप पे IP रेटिंग कब आएगी। यार लैपटॉप पे IP रेटिंग जो है वो एग्जैक्टली IP तो नहीं, लेकिन हाँ रगेड लैपटॉप्स आते हैं भाई, और टफ बुक्स जो आते हैं, फॉर एग्जांपल पैनासोनिक वगैरह की, जो आप देखते हो ना मूवीज में दिखाते हैं कई बार कि वो जा रहे हैं कहीं वॉर के बीच में, लैपटॉप खोला, वो इतना मोटा ऐसे पूरा होता है ब्रीफकेस जैसा, तो वो लैपटॉप्स आते हैं ऑलरेडी हैं और सर्टेन सिनेरियोज में लोग उनको यूज भी करते हैं। बट हाँ हमारे घरेलू लैपटॉप्स में, नॉर्मल कंज्यूमर लैपटॉप्स में IP रेटिंग हमको नहीं मिलने वाली है, ऐसा मुझे लगता है अभी के लिए तो, क्योंकि प्रायोरिटी पे नहीं है। अगला सवाल है यहाँ पे आयुष का, बोलते हैं कि नमस्कार गुरुजी, सवाल ये है कि क्या आप iPad को डेली बेसिस पे यूज करते हो या किसी कोने में पड़ा रहता है, और अगर यूज करते हो तो किन कामों के लिए। ये मेरा iPad है,
ये मेरा एप्पल का स्मार्ट मैजिक कीबोर्ड है और यहाँ पे हम Q&A कर रहे हैं। तो मैं डेली बेसिस पे तो नहीं, बट हाँ वंस इन अ वाइल जो है वो यूज़ करता रहता हूँ अपने आईपैड को। और मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है कि सर्टेन सेट ऑफ टास्क हैं जो मेरे को इस पे करने हैं, बट हाँ इन बिटवीन कभी कभार जो है वो ऑन कर लिया, कुछ काम कर लिया, कोई मूवीज़ वगैरह जो है वो इस पे हो गई है, या कुछ अगर कभी एप्पल पेंसिल का कुछ काम है तो आईपैड पर, मतलब ऐसा। क्योंकि लैपटॉप भी है, फ़ोन भी है और मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो लेकिन वो अपने आप जगह जो है वो बनती रहती है। अगला सवाल है यहाँ पे हमारे पास है मनीष का। बोलते हैं कि वाई ड्यूअल स्क्रीन फोन इज failed. How was your experience with Microsoft Surface Duo? What's your opinion about OnePlus X Oppo integration? Okay, ऑक्सीजन ओएस तो मिलता रहेगा ना सभी OnePlus फोन में। यार देखो डुअल स्क्रीन फोन जो है वो इतना ज़्यादा मुझे ना प्रैक्टिकल कभी लगा नहीं। जैसे कि एलजी ने वो किया था कवर लगा के, या फिर बीच में और भी आए थे कुछ कुछ जो आगे पीछे थोड़े से, आई थिंक ZTE का था, एक दो फोन आए थे। उसके अलावा सरफेस डुओ जो था वो एक्सपीरियंस मेरा ठीक ठाक सा था यार। सॉफ्टवेयर जो है वो इतना ज़्यादा सीमलेस नहीं था और हार्डवेयर लिमिटेशंस थी डेफिनेटली उस डिवाइस में। तो भी देखते हैं सरफेस डुओ 2 के साथ में क्या कुछ कमाल करता है माइक्रोसॉफ्ट। और वन प्लस और ओप्पो का इंटीग्रेशन यार हम जानते थे कि कहीं ना कहीं काफ़ी क्लोजली काम करते ही हैं, बिकॉज ऑफकोर्स जो ग्रुप भी है पेरेंट वो तो खैर है ही बीबी के। तो अभी के लिए जब ऑफिशियली हो गया है मर्जर, तो आगे चल के देखते हैं कि किस तरीके से इंपैक्ट करता है। जहां तक बात है सॉफ्टवेयर की, मुझे लगता है कि ऑक्सीजन ओएस मिलता रहेगा और मिलता रहना चाहिए, कंसिडरिंग OnePlus को वो एकदम अलग बनाता है। अगर वो सेम हो गया ओप्पो की तरह तो फिर OnePlus की अपनी एक अलग आइडेंटिटी जो है वो इतनी मेजर तरीके से हम नहीं देख पाएंगे। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे नीरज ने, बोलते हैं कि सॉरी नितिन बोलते हैं कि गौरव भैया कैसे हो, क्या 5G रेडिएशन और मोबाइल रेडिएशन से ह्यूमंस और बर्ड्स के सच में कुछ नुकसान होता है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है, प्लीज एक्सप्लेन। ये सिर्फ एक अफवाह है, मिथ है 5G के अराउंड। और जहां तक बात है ह्यूमंस को या किसी और ऐसे बर्ड्स को रेडिएशन नुकसान पहुंचने की 5G वगैरह से, तो उसको लेके कुछ भी नथिंग हैज बीन प्रूव्ड सो फार बेसिकली, मैं इतना कहूंगा। तो ये सब मिथ्स हैं यार। 5G से कोई बोलता है कोरोना फैलता है, कोई बोलता है 5G से कुछ और फैलता है, कोई बोलता है कोरोना की वैक्सीन से जो है वो दिमाग का डेटा अमेरिका पढ़ लेता है। मतलब पता नहीं क्या क्या चीजें यार, सब अफवाहें हैं। प्लीज ऐसी चीजों में भरोसा मत किया करो। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे राघव ने, बोलते हैं कि आप कैसे हो, व्हाट आर रिन्यूड रिफर्बिश्ड फोन्स ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट, इज इट वर्थ बाइंग देम, कीप स्माइलिंग, लव यू। थैंक यू, लव यू टू राघव। रिन्यूड या फिर रिफर्बिश्ड फोन्स देखो वो होते हैं जो ऐसे कस्टमर से मान लो फोन को रिटर्न कर दिया, फोन में कुछ दिक्कत थी तो उसको बाद में फिर दोबारा से जो है पूरा इंस्पेक्ट किया गया, ढंग से उसको जो है वो अच्छी कंडीशन में बनाया गया और फिर वो एक कम कीमत के ऊपर जो है फोन दोबारा बेचा जाता है। या कई बार सेकेंड हैंड फोन होते हैं जो फोन जो है वो एक्सचेंज ऑफर्स वाले होते हैं, तो उनको भी कई बार अगर जो फोन ठीक कंडीशन में होते हैं या अगर नहीं भी होते तो उनको एकदम जो है वो प्रॉपर एक चेक करने के बाद में उसको यूजेबल कंडीशन में लेके आने के बाद में वो सेल किया जाता है। कई बार किसी फोन का जब बॉक्स ओपन होता है और फोन को लिटरली हो सकता है कई बार ऑन भी नहीं किया तो वो फोन भी जो है वो कई बार बेचा जाता है। तो मतलब अलग अलग टाइप की चीजें होती हैं। बस आपको ये देखना होता है कि क्या आपको एक सही डील मिल रही है क्या। मतलब अगर प्राइस में बहुत अच्छा डिफरेंस मिल रहा है तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं होगी, ले सकते हो आप। लेकिन हाँ अगर लगता है कि यार थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल रहा है, इतने से फायदे के लिए मैं क्यों एक पुराना फोन लूँ, मैं क्यों ना एक नया फोन लूँ थोड़े पैसे ऐड करके, तो वो खैर आपके ऊपर है, मतलब कि आप क्या प्रेफर करते हो। अगला सवाल पूछा है हमसे, कहाँ गया, हाँ ये आ गया, निखिल ने। निखिल बोलते हैं कि क्या फोन के ब्रांड से फोन की क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड अदर पैरामीटर्स पे फर्क पड़ता है। निखिल डेफिनेटली पड़ता है। देखो क्वालिटी भी तो डेफिनेटली पड़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि देखो हर एक ब्रांड का ना अपना एक थ्रेशोल्ड है। उसको पता है कि भाई हमको ना ये लेवल अचीव करना है क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितना बड़ा ब्रांड होगा उसके लिए वो थ्रेशोल्ड कहीं ना कहीं उतना ही ज्यादा हम मान सकते हैं कि होता होगा। मतलब आज एप्पल को डेफिनेटली बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा कि भाई उनका आईफोन जो है वो डेफिनेटली क्वालिटी में एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, कंपेयर टू एक ऐसा ब्रांड जो शायद इतना बड़ा नहीं है, शायद उसकी प्रायोरिटीज इतनी बड़ी नहीं है, उसका शायद फोकस कहीं और रहता है। तो वो हो सकता है क्वालिटी के नाम पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर जाए, थोड़ा बहुत जो है वो अगर नीचे भी होगा वहां से तो भी क्या पता उसको लगे कि हाँ चलो ठीक है इट्स फाइन। तो डेफिनेटली फर्क पड़ता है यार जो ब्रांड होता है उससे इन सब चीजों पे। अब हाँ परफॉर्मेंस या कुछ ऐसी है जो कि हार्डवेयर स्पेसिफिक है, जहां पे अब किसी फोन में अगर स्नैपड्रैगन 888 लगा है तो स्नैपड्रैगन 888 तो स्नैपड्रैगन 888 ही हुआ ना। बट हाँ अब ठीक है वो फोन टू फोन वेरी करता है कि आप उसके अंदर एक्जैक्टली कैसे उसको यूज करते हो, आपका कितना बढ़िया ऑप्टिमाइजेशन है सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, या हार्डवेयर फॉर एग्जांपल लिक्विड कूलिंग है कि नहीं है, या फिर अदर जो पैरामीटर्स हैं वो कैसे हैं, वो अलग बात है। बट डेफिनेटली ब्रांड से फोन की क्वालिटी या फिर बाकी कुछ और पैरामीटर्स पे जरूर फर्क पड़ता है। मेजर तरीके से पड़ता है यार, मैं तो ये कहूँगा। अगला सवाल पूछा है हमसे गीकी टेक फैन ने, बोलते हैं नेक्स्ट एक्सक्लूसिव वीडियो कब, इसी महीने कर देंगे कुछ ना कुछ कमाल आपके लिए हम एकदम। और बोलते हैं वैसे दुबई में तो मजे हो रहे हैं आपके, गैलेक्सी फोल्ड 3 और आईफोन 13 का इंतजार रहेगा आपके पास आने का। हाँ भाई बिल्कुल मेरे को भी इंतजार है। आईफोन 13 तो शायद थोड़ा रुक के आएगा, अभी तो खैर कुछ महीने बचे हैं। और हाँ
फोल्ड 3 शायद उससे पहले आ जाएगा, तो मतलब और मज़ा आ जाएगा। और जहाँ तक बात है मज़े होने की, दुबई में तो यार मज़े सभी जगह होते हैं, जिस भी जगह पे आप हो, आपका परिवार साथ में है तो फिर मज़े हैं, और अगर नहीं है तो आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है। तो मेरे लिए अभी घर दुबई में है तो मज़े यहाँ पे हैं, कभी घर कहीं और होगा तो मज़े वहाँ पे होंगे। आप समझ सकते हो। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे प्रथमेश सुनार ने, बोलते हैं कि व्हाट इज योर यूट्यूब इनकम 1 करोड़ पर ईयर। अरे प्रथमेश भाई यार, इंटरनेट पे लिखी हुई प्लीज हर एक चीज पे, या फिर अगर कोई इंसान किसी वीडियो में कुछ बोलता है तो उस पर भरोसा मत किया करो। बहुत सारी अफवाहें ऐसी फैली होती है, इसको लेके भी, जैसे 5G वाली अफवाह है ना, वैसे ये भी अफवाह है। कोई जो है वो अलग अलग आपको नंबर्स दिखा देगा इंटरनेट पे लिखा हुआ किसी आर्टिकल में या फिर कहीं पे या कहीं पे। नहीं नहीं नहीं, प्लीज 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 ऐसी किसी बातों पे बिल्कुल भी यकीन ना करें। अगला सवाल है यहाँ पे निशांत का। निशांत बोलते हैं कि हाय गौरव भैया कैसे हो, बीजीएमआई बैन हो सकता है क्या, और फाइनल गेम कब आ रहा है, लव योर वीडियोस फ्रॉम सादुलपुर राजस्थान। निशांत भाई, बीजीएमआई बैन को लेकर यार देखो सीन ऐसा है कि अटेम्प्ट तो जरूर होंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि लोग जो है वो अटेम्प्ट करेंगे और उनकी कोशिश रहेगी कि हाँ भाई इस गेम को बैन किया जाए, या फिर जो है वो सरकार के नोटिस में लेके आया जाए कि भाई गेम ऐसा सिमिलर आ गया है, अब आप कुछ एक्शन लो। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब गवर्नमेंट क्या जो स्टेप्स क्राफ्टन ने लिए हैं उनको सफिशियंट मानेगी या नहीं, वो एक पॉइंट है। अगर सफिशियंट मान लेती है तो फिर बैन नहीं होगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं भाई ये तो जो है वो हमारी पॉलिसीज के साथ में थोड़ा बहुत जो है वो मजाक किया गया है, और मतलब इतना कुछ मेजर चेंज वगैरह भी नहीं किया गया है, और मतलब अगर वो सब चीजें गवर्नमेंट को लगता है तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, देखो बैन हो सकता है। जहां तक बात है फाइनल वर्जन कब आएगा, तो फाइनल वर्जन जो है देखो अभी अर्ली एक्सेस के अंदर 5 मिनट के पार पहुंच गया है, तो फाइनल और मतलब जो चाहे वो ले सकता है। तो फाइनल वर्जन शायद थोड़ी बहुत और पॉलिशिंग बाकी होगी, कुछ कुछ चीजों को लेकर शायद कंपनी अभी टेस्ट कर रही है कि यार किस तरीके से जो है वो गेम हैंडल करता है इतने प्लेयर्स के साथ में, बिकॉज सर्वर वगैरह इंडिया में है। तो वो चीजें एक बार होता है जब क्लियर हो जाए तो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा, और साथ के साथ शायद हम लिखेंगे कि गेम iOS वगैरह के अंदर भी आ जाएगा। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे बंटी कुमार ने, बोलते हैं गुरुजी ऐसा क्यों है कि न्यू फोन लेने के 1.5 साल बाद फोन स्लो हो जाता है और फिर चार्ज करना पड़ता है, फिर चेंज करना पड़ता है। ये मोबाइल फोन कंपनी की सोच है या फिर कोई टेक्निकल इशू है? लव यू बंटी भाई, ये शायद आपकी सोच है। देखो अब आपने बोला एग्जैक्टली 1.5 साल बाद, यार 1.5 साल बाद ये आईफोन है मैं यूज कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल अभी, और मैं और भी यूज करूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे को चेंज करना पड़ेगा। या हो सकता है कोई फोन ऐसा भी हो जो 6 महीने में मन करे चेंज करने का, तो समटाइम्स इट इज विद इन अस। बट हाँ 1.5 साल स्टिल मैं समझ सकता हूँ कि हाँ कुछ तो कभी कभी क्या होता है कि यार अपडेट्स वगैरह के बाद में कंपनीज जो है वो कैमरा डेड हो गया फॉर एग्जांपल फोन का है ना, मतलब एकदम पूरा मैसी बना देती है, ऐसे एक्सपीरियंस हो कि आपका खुद का मन नहीं करेगा उस फोन को यूज करने का, तो वो इश्यूज भी होते हैं बहुत बार। बेसिकली सीन ये है कि मैं आज की डेट में मानता हूं कि अगर आप एक ढंग का फोन लेते हैं आज की डेट में, तो मिनिमम 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 2 साल तो आप उस फोन को यूज कर ही सकते हो बिना किसी दिक्कत के। कई केसेस में 3 साल भी हो जाता है। अगर आपका 1.5 साल में फोन स्लो हो जाता है और चेंज करना पड़ता है, तो शायद आपके मन में लालच होता है नए फोन लेने का, इसलिए आपको स्लो ज्यादा फील हो जाता है, ऐसा मुझे लगेगा। वरना तो 1.5 साल तो यार चलना चाहिए फोन आराम से, फर्स्ट क्लास क्यों नहीं चलेगा यार। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे साजिब एसके ने, बोलते हैं कि एनालॉग और डिजिटल वॉच यू प्रेफर। भाई अभी तो कोई वॉच नहीं है बिकॉज मेरी एप्पल वॉच को मैंने चार्ज पे लगाया है, और मैं बेसिकली प्रेफर करता हूँ एप्पल वॉच को पहनना, और मैं 90 या 80% ऑफ टाइम एप्पल वॉच पहनता हूँ। 20% के टाइम पे जो है वो मैं नॉर्मल अपनी को दूसरी वॉच पहनता हूँ, या कभी कभार जो है वो कुछ भी नहीं पहनता हूँ, बट 80% आई यूज एप्पल वॉच बेसिकली। अगला सवाल है बेसिकली यहाँ पे हर्ष का, बोलते हैं कि अगर आपके पास में 3 दिन तक फ्री इंटरनेट मिले तो आप क्या करोगे? हर्ष भाई मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा और मेरे को समझ नहीं आएगी मेरे को क्या करना है, बिकॉज इतनी खुशी मैं झेल नहीं पाऊंगा यार। अगर वो 3 दिन का फ्री इंटरनेट मिल जाए, मतलब सोचो ना लाइफ बिल्कुल मेरी बदल जाएगी, मैं क्या से क्या बन जाऊंगा 3 दिन के फ्री इंटरनेट को यूज करने के बाद, तो मतलब क्रेजी हो जाएगा यार। इतना तो मैं सोच भी नहीं सकता, कैसे कैसे जवाब दूं मैं इस सवाल का, आप खुद सोचो यार। वैसे अगर आपको मिलेगा तो आप क्या करोगे, क्या क्या डाउनलोड करोगे 3 दिन के इंटरनेट में अगर अनलिमिटेड मिल जाए तो? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे त्रिनव ने, बोलते हैं कि हे सर इफ देयर इज नो बजट इशू एंड वी नीड टू पिक ओनली वन फोन विद बेस्ट कैमरा फॉर फोटोज, ऐप ओपनिंग स्पीड, ब्राइटेस्ट एंड गुड डिस्प्ले, बेस्ट बैटरी लाइफ, लॉन्ग एटलीस्ट अ डे विद गुड परफॉर्मेंस, हैंडी एंड कंफर्टेबल, सैमसंग, एप्पल, वनप्लस, गूगल और शाओमी। तो ना पहली बात तो यार प्लीज सर मत बोलो, उसके अलावा जो मर्जी बोलो यार, गौरव बोल लो, गौरव भैया बोल लो, जो आपका मन करे बोलो। और जहां तक बात है अगर सिर्फ एक ही फोन पिक करना हो, एप्पल, ए फॉर एप्पल। हाँ एक्स तक तो जाएंगे नहीं, एक्स तो शाओमी तो बहुत दूर पड़ जाता है, उससे पहले तो एस में सैमसंग मिल जाएगा भाई हमको। सैमसंग छोड़ के शाओमी के पास में कौन जाता है अगर आपको एक ही फोन चाहिए तो। और मैं अगर अपना जवाब दूंगा तो मैं डेफिनेटली एक एप्पल चूज करूंगा। अगला सवाल है वैभव का, बोलते हैं कि भाई आपकी बिजी लाइफ को आप कैसे मैनेज कर लेते हो, कोई सीक्रेट बता दो, एंड ऑल्सो एनी मोटिवेशनल लाइन। वैभव भाई
देखो मैनेज करना पड़ता है, मैनेज नहीं करूंगा तो भी मेरे को इम्पैक्ट होने वाला है, और मैनेज करूंगा तो भी मेरे को इम्पैक्ट होने वाला है। मतलब फायदा हो या नुकसान हो, दोनों को मेरा ही होगा ना। तो क्यों ना आप फायदा कर लो मैनेज करके। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार देखो, बहाने आप बहुत सारे जो है वो अरेंज कर सकते हो कि अच्छा ऐसा 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 ऐसा, बट हाँ आपको एट द एंड जो है वो काम तो करना ही है। तो वाई नॉट डू इट हंसते हंसते बढ़िया तरीके से चीज़ों को और जो है वो अच्छे से मैनेज करते हुए। जहाँ तक बात है मोटिवेशनल लाइन की, तो बोलूँगा बहाने मत ढूंढो, सक्सेस की तरफ थोड़ा सा रास्ता ढूंढ लो उसका। बहाने ढूंढ के क्या कर लोगे। अगला सवाल है अनिरुद्ध का, बोलते हैं कि हेलो गुरुजी कैसे हो, लव योर वीडियोस। आजकल हमें कुछ फोन्स मिलते हैं जिसमें एक प्राइमरी और एक अल्ट्रा वाइड के साथ में 2 मेगापिक्सल का कचरा देते हैं, तो क्या वो प्राइमरी में ही डेप्थ, नाइट एक्सेट्रा और एक पेरिस्कोप लेंस विद अल्ट्रा वाइड टेलीफोटो मैक्रो नहीं दे सकते क्या? अनुरुद्ध दे सकते हैं, लेकिन फिर वो कैसे बोलेंगे कि यार इस फोन में ट्रिपल कैमरा है। मतलब बोलना होता है ना कि ट्रिपल कैमरा, क्वाड कैमरा, तो उस क्वाड कैमरा के चक्कर के अंदर देना पड़ता है 2-2 मेगापिक्सल का या 2 और 5 मेगापिक्सल का वही बोनस सामान जो हमारे किसी काम का नहीं आता है। और अगर आप खुद सोचो, अगर दुकान है वहां पे एक फोन है इसके अंदर ड्यूअल कैमरा सेटअप है 64+16, 64 अल्ट्रा वाइड, 16 का जो है वो मिल जाता है उसके अंदर आपको, 64 का मेन, 16 का अल्ट्रा वाइड, और 16 के अंदर आपको मिल गया मैक्रो या जो भी है, या कुछ भी नहीं मिला फॉर एग्जाम्पल। और दूसरा है 64+8 या जो भी था +2+2। तो जब दुकानदार के पास में कस्टमर जाता है तो देखता ना क्वाड कैमरा और ड्यूअल कैमरा, नहीं क्वाड कैमरा इज बेटर, सो दैट्स व्हाई वी पुट 2 एक्स्ट्रा lenses or whatever camera sensors which are of no use, only 150 rupees, but still it gives us the josh, quad camera। समझ रहे हो आप पॉइंट? तो बेसिकली यार इट्स जस्ट अबाउट कि हाउ ब्रांड्स वांट टू बेसिकली हाउ दे वांट टू पोजीशन देमसेल्व्स। आई मीन सबको लगता है ना कि हाँ हम एक ऐसा डील बनाए जहाँ पे बड़े बड़े नंबर्स हो, मल्टीपल चीजें जब यहाँ पे होती है, तो क्या कर सकते हैं यार, ये बन चुका है नॉर्म, लगता नहीं कि चेंज होगा। कोई एक आधा ब्रांड अगर रिस्क ले भी लेगा तो नुकसान उसी को होगा। मतलब आई मीन व्हाट टू डू। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे अब्दुल मुक्तादिर ने, ये बोलते हैं कि माइक्रोमैक्स इन कहाँ चला गया। यार माइक्रोमैक्स इन जो है मेरे ख्याल से तैयारी कर रहा है आने की, और एक नए फोन के साथ में आने की। अब देखते हैं कि कितना जल्दी आता है, और ऐसे में 5G वाला फोन जो है सेकंड हाफ में हम बात करें तो वो भी अभी आएगा लगता है। और कुछ तो इंटरेस्टिंग होने वाला है माइक्रोमैक्स इन के साथ में। अब शायद इन 1 हमने देख लिया, अब शायद इन 2 आने वाला है, मतलब 2 सीरीज आएगी अब शायद, लगता तो यही है। अब लेट्स सी कि वो आखिर कब तक आती है। अगला सवाल है यहाँ पे बीरेंद्र खाओ, बोलते हैं कि ट्रूथ और डेयर, इफ ट्रूथ से हाउ मच फोन्स आर इन योर हाउस, हाउ मेनी फोन्स आर इन योर हाउस, इफ डेयर गिव मी एन आईफोन। दोनों ही कर सकते हैं हम तो, बट हाँ डेयर करने के लिए आपसे मेरे को मिलना पड़ेगा। और ट्रूथ जो है वो कितने 700-800 गिना नहीं है टू बी ऑनेस्ट कभी, लेकिन हाँ मिनिमम इतने तो होने चाहिए। मिनिमम 600 तो शायद मेरे ख्याल से कहीं नहीं गया, ऐसा मुझे लगता है। लेट्स सी बाकी। अगला सवाल है हमारे पास में मोहम्मद रिजवान का, बोलते हैं कि भाई मैंने अपना ट्विटर अकाउंट आपसे सवाल पूछने के लिए बनाया है, पर आप सवाल के जवाब नहीं मिलते। अच्छा प्लीज पिक वन टाइम। कर लिया मैंने पिक रिजवान भाई आपके सवालों को आपके जवाब देने के लिए। पहला सवाल है कैन यू गेस रियलमी बुक्स प्राइस। रियलमी बुक की प्राइस होने वाली है वही अराउंड 35-40-45 हज़ार यार, 50,000 मैक्सिमम। कितना होगा मतलब देखो ना, रियलमी बुक इज नॉट लाइक कि रियलमी ने लैपटॉप इन्वेंट किया, ऐसा लैपटॉप था ही नहीं। लैपटॉप था और मार्केट में लैपटॉप मिल रहे हैं, और जो प्राइस रेंज पे आ रहे हैं वही जो आते हैं नॉर्मली 35-40-45-50 वाले, जो फॉर एग्जाम्पल Xiaomi लेके आया अपना मी नोटबुक, या ऑनर लेके आया अपना मैजिक बुक, या बाकी जो एसर या लिनोवो या डेल एचपी जो लेके आ रहे हैं लैपटॉप्स। तो मेरे ख्याल से जो ये आएगा तो ये भी उसी रेंज में आना चाहिए, 35,000, 40,000 या 45-50,000 मैक्सिमम, और कितना होगा। और जहां तक बात है बोलते हैं कि ईमेल का रिप्लाई भी कर देना। तो रिजवान भाई मैं देखूंगा ईमेल, अगर नजरों के सामने आता है तो जरूर मैं रिप्लाई लिखूंगा और फिर हम बात कर लेंगे वहां पे। निमिष बोलते हैं कि हाय गुरुजी कैसे हो, संडे मसाला के लिए 20 मिनट का टाइम फिक्स कर दो और एवरी संडे व्लॉग का कुछ प्लानिंग करो, लव फ्रॉम महाराष्ट्र। यार 20 मिनट का टाइम तो पता नहीं मुझे फिक्स मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मेरे को पता नहीं चलता है कि मैं कितनी देर से बात कर रहा हूँ। बस मैं भी देखो ना बात किए जा रहा हूँ, सवाल में जवाब दिए जा रहा हूँ, तो मतलब जितना बनता है वो कभी 20 से ऊपर कभी 20 से नीचे चलता रहता है। व्लॉग के लिए कोशिश रहती है कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आया जाए। अगले संडे के लिए कुछ प्लान कर लेता हूँ पहले ही, हाँ, ताकि आप संडे को देख पाओगे तो मजा आ जाएगा। फिर अगला सवाल है यहाँ पे कार्तिक का, बोलते हैं कि if a smartphone comes with 30 watt adapter and I use 65 watt adapter to charge it, will it affect my mobile? Lots of love from Hyderabad। नहीं कार्तिक भाई, आपको मोबाइल फोन जो है वो अफेक्ट नहीं होगा, प्रोवाइडेड कि जो 65 वाट वाला चार्जर है वो आप किसी जेन्युइन कंपनी का यूज करो, वो जेनरिक कोई ऐसा ही मत यूज करना प्लीज। क्योंकि मैं जैसे फॉर एग्जांपल अपने में जो मेरे मैकबुक का चार्जर है, मैं उसी से अपने फोन को, उसी से अपने सभी सी टाइप वाले डिवाइसेस को उसी से चार्ज करता हूँ। वो आई थिंक कुछ 100 वाट का है, हाँ आई थिंक 95 या 96 या 100 वाट, आई थिंक 96, हाँ 96 वाट का वो चार्जर है।
और मैं उससे चार्ज करता हूँ सभी को, और फर्स्ट क्लास चलते, कोई दिक्कत नहीं आती। तो मतलब आई मीन फोन आपका 30 वॉट अगर सपोर्ट करे तो 30 वॉट ही एक्सेप्ट करेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। आज की डेट में सब फोन स्मार्ट है भाई, बट हाँ जो चार्जर है वो जेन्युइन होना चाहिए। अगला सवाल है यहाँ पे पार्थ का, बोलते हैं कि कैन स्मार्टफोन इंपैक्ट इंटरनेट स्पीड? डेफिनेटली भाई इट कैन इंपैक्ट इंटरनेट स्पीड, डिपेंडिंग कि फोन में मॉडम क्या है, फोन में और बाकी जो है कुछ हार्डवेयर लगा है वो कैसा है क्या है। आपको हो सकता है 2 फोन आप देखो एक साथ रखो, एक जगह पे रखो, एक में इंटरनेट तेज चले, एक में इंटरनेट स्लो चले, या वाईफाई फॉर दैट मैटर, एक में तेज एक में स्लो। फोन टू फोन वेरी करती हैं ये सब चीजें अलग अलग फैक्टर्स के हिसाब से। अगला सवाल है यहाँ पे अभिषेक का, बोलते हैं कि आपने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया है क्या? नहीं अभिषेक भाई, अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। जब भी व्हाट्सएप ओपन करता हूं कभी कभार वो सामने आता है पॉपअप, तो उसको क्रॉस मारते हैं, सीधा हटाते हैं साइड में, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यूज करेंगे। क्यों एक्सेप्ट करें भाई? देखो जब बिना एक्सेप्ट किए जब यूज करने का मौका मिल रहा है, तो जब कभी हो जाएगा एकदम कि नहीं भैया कल से बंद हो जाएगा सब कुछ, तब सोचेंगे तब क्या करना है। तो ये थे सवाल, मिले आपको जवाब। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।